हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम किसी भी एग्जाम में आने वाला आप कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब एंडोक्राइन सिस्टम जो बेसिकली काम करता है वो करता है हार्मोन्स के केसेस में। ओके, तो फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस इज टू प्रोड्यूस, सिक्रीट एंड रेगुलेट हार्मोन्स इनटू ब्लड स्ट्रीम। ओके, ये आप ध्यान रखिए कि ब्लड स्ट्रीम में ही हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वहीं से वो अपनी टारगेट किसी भी सेल या फिर किसी भी रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होते हैं। और हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स विच टारगेट अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स इन order to cause the group of cells to do some activities or stop doing activities। ठीक है, तो हार्मोन्स उस सेल को सिग्नल प्रोवाइड करेंगे कि वो कोई एक्टिविटी करे या कोई रिस्पॉन्स शो करे बॉडी में जिसकी जरूरत है, या फिर उसके अगेंस्ट भी काम कर सकते हैं कि कोई सेल रिस्पॉन्स शो कर रहा है और उसे रोकने के लिए भी हार्मोन्स एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यूज होते हैं। इट इज रिलीज्ड इन स्मॉल अमाउंट्स फ्रॉम द ग्लैंड, ट्रांसपोर्टेड टू ब्लड, ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन सेट ऑफ सेल टू अनदर। अब वन सेट ऑफ सेल टू अनदर क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे? वो इसलिए क्योंकि जैसे सपोज हमारा ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड, अब इसकी जो भी टारगेट है, सपोज इसमें स्किन के लिए कोई टारगेट है जैसे मिलानोसाइट्स वगैरह, तो वो स्किन पे जाके काम करेंगे। ठीक है, तो ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, इसलिए वन सेट टू सेकंड सेट। अब एंडोक्राइन जो सिस्टम है, इस एंडोक्राइन सिस्टम या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। डक्टलेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो भी सिक्रीशंस रिलीज करता है वो किसी डक्ट के थ्रू पास नहीं होती बल्कि डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होती हैं। ठीक है, ब्लड ट्रांसपोर्ट द हार्मोन्स थ्रू आउट द बॉडी एंड ईच हार्मोन एक्ट ओनली अ सर्टेन काइंड ऑफ टिश्यूज कॉल्ड इट्स टारगेट सेल। मतलब एक हार्मोन एक सर्टेन काइंड ऑफ सेल्स या टिश्यू पे ही काम करेगा। जो हार्मोन्स होते हैं वो एक्चुअली आप कह सकते हैं कि बॉडी में ऑलमोस्ट सब कुछ रेगुलेट करते हैं, हमारी मूड, डेवलपमेंट, ग्रोथ, टिश्यू फंक्शनिंग, मेटाबॉलिज्म एंड सेक्सुअल फंक्शनिंग। तो लगा लीजिए कि पूरा बॉडी फंक्शंस जो है इसी मेटाबॉलिज्म सॉरी हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। और हाइपो और हाइपो सिक्रीशंस ऑफ हार्मफुल इज हार्मफुल सॉरी hypo and hypersecretion of the hormones is harmful to the body means अगर कभी भी हार्मोन्स ज्यादा या कम क्वांटिटी में होंगे तो वो बॉडी को हार्मफुल होंगे। एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम वर्क्स टुगेदर टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस। ओके, तो एंडोक्राइन सिस्टम अभी हम पढ़ रहे हैं, नर्वस सिस्टम मैंने आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो ये दोनों साथ मिलकर काम करेंगे ताकि हमारे जो बॉडी में होम्योस्टेसिस है मतलब उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्पफुल है। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की थोड़ी बात कर लेते हैं कि दे आर दोज ग्लैंड्स व्हिच सिक्रीट देयर सिक्रीशंस इनटू डक्ट्स। ओके, एक्सोक्राइन जैसे फॉर एग्जांपल इज लिवर, जिससे बाइल सिक्रीट होता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। मैंने आपको बताया था कि लीवर जो है उससे हिपैटिक डक्ट से होते हुए वो बॉइल जाता है गॉल ब्लैडर में। ओके, वैसे ही पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज एक तरह का हिट्रोक्राइन ऑर्गन है। इट रिलीजेस पेनक्रियाटिक जूस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन वाया डक्ट। और पेनक्रियाज आप एंडोक्राइनोलॉजी में भी पढ़ेंगे। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है हाइपोथैलेमस की। अब हाइपोथैलेमस मैंने यहाँ नोट नहीं किया, उसके लिए सॉरी, पर हाइपोथैलेमस से ही हम एक तरह से स्टार्ट करेंगे। फिर पिट्यूटरी आता है, थायराइड आता है, पैराथायराइड, एड्रीनल, पेनक्रियास, मैंने कहा था पेनक्रियास फिर से आएगा, और टेस्टिस एंड ओवरीज भी इसी में आते हैं। हाइपोथैलेमस की बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट्स और सप्रेस द हार्मोन सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसीलिए हम हाइपोथैलेमस को ग्रैंड मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ग्रैंड मास्टर ग्लैंड। ओके, और जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है इसे हम कहेंगे मास्टर ग्लैंड। तो इसमें से जो भी रिलीज होंगे जैसे ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ये जाके काम करेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाएगा फ्रॉम पैनक्रियाज। वैसे ही और भी हार्मोन्स हैं जैसे कॉर्टिकॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, कॉर्टिकॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ये जाके एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन पे काम करेगा जो फिर से पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा। ऐसे ऐसे अलग अलग हार्मोन्स ये रिलीज करता है, आपको नाम से ही क्लैरिफाई हो जाएगा कौन सा, और बाकी हम यहाँ पढ़ेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ राउंड ऑर्गन, it secretes nine different sorry 9 different hormones। ओके, अब सबसे पहला जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे ग्रोथ हार्मोन की। तो ग्रोथ हार्मोन का काम नाम से पता चलता है कि इट इंक्रीज द साइज ऑफ ह्यूमन इन हिज childhood and adolescence and it maintains size during adulthood as well। ओके,
तो ग्रोथ हार्मोन ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा हार्मोन है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट स्टिमुलेट्स थायराइड टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन एंजाइम, थायराइड ग्लैंड गले के पास। फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रेगुलेट प्यूबर्टी डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन वगैरह, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन एंड टेस्टोस्टेरोन के लिए भी काम आता है। अब ये एक्चुअली यहाँ पे मैंने 4 मेजर क्लासिफिकेशन लिखी है, अब इन्हें हम माइनर तरह से भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, क्या पता आपको देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हॉर्मोन्स की, ACTH। ये एसेंशियल है फॉर द ग्रोथ ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, और एड्रीनल कॉर्टेक्स बाद में अलग अलग एंजाइम रिलीज करता है जिन्हें कॉर्टिकल एंजाइम्स भी, नॉट एंजाइम, हार्मोन भी कहते हैं। फिर TSH आता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज अ गोनाडोट्रोफिन हार्मोन विच स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एंड स्पर्म प्रोडक्शन। याद रखिए, फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स एंड स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे हम LH भी कहते हैं, वो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन कहते हैं। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज अ गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। इट स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लूटियम इन फीमेल्स एंड टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स। फिर आता है प्रोलैक्टिन। इट स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सकिंग बाय बेबी स्टिमुलेट द प्रोलैक्टिन सिक्रेशन। तो बच्चे का मदर ब्रेस्ट पे सक करना इज अगेन प्रोलैक्टिन रिलीज के लिए एक स्टिमुलस होता है। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH जिसे हम कहते हैं, इट रेगुलेट्स स्किन पिगमेंट एंड प्रमोट द डिपोजिशन ऑफ मिलानिन इन स्किन आफ्टर एक्सपोजर टू सनलाइट। और ये जो मिलानिन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम UV। ओके। फिर सिक्रीशन फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, इसमें बेसिकली हम इन दो हार्मोन्स की बात करेंगे जो है ADH एंड ऑक्सीटोसिन। तो इट स्टिमुलेट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रीनल टिश्यूज, सॉरी ट्यूब्यूल्स, है ना। इट्स हाइपोसिक्रीशन कैन कॉज डायबिटीज इंसिपिडस। ओके, तो ADH के फंक्शंस आपने देख लिया। अब ऑक्सीटोसिन जो है, it stimulates the uterus to contract during pregnancy and its synthetic version is pitocin, PITOCIN, and it stimulates milk release as well। तो ये प्रोलैक्टिन के साथ भी ऑक्सीटोसिन काम करता है। और आप, मैंने आपको बताया था कि 9 मेजर हार्मोन्स यहाँ पे होते हैं, तो आप सोचेंगे कि अब कौन सा रह गया, तो इसमें रह गया जो, कोई भी नहीं रह गया, मेन यही थे, सॉरी। सिक्रीशन फ्रॉम पाइनियल ग्लैंड, है ना, पाइनियल। पाइनियल ग्लैंड जो है वो पाइन कोन शेप्ड का एक ग्लैंड होता है विच इज 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ये दो हार्मोन्स मेजर रिलीज करेगा। सबसे पहला है जो सेरोटोनिन और दूसरा है मेलेटोनिन। सेरोटोनिन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है एंड इट रेगुलेट इंटेस्टाइनल मूवमेंट एंड अफेक्ट्स एपेटाइट एज वेल, मूड, स्लीप, एंगर एटसेट्रा। तो सेरोटोनिन आप ध्यान रखिए कि जरा स्लीप एंगर तो मतलब सब कुछ मेरे ख्याल से फीमेल्स में ज्यादा होता है। और मेलेटोनिन स्लीप वेक साइकिल को आप समझ सकते हैं कि उसको रेगुलेट करता है, स्लीप वेक साइकिल रेगुलेशन करेगा। ओके, उसके बाद आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आपने देखा होगा हमारे गले के पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। ओके, तो इट इज लोकेटेड इन नेक एंड इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, है ना। अब थायराइड ग्लैंड जो रिलीज करेगा वो करेगा थायरोक्सिन हार्मोन को। अब इसका ओवर सिक्रीशन और अंडर सिक्रीशन कंडीशन में क्या होगा कि ओवर सिक्रीशन कंडीशन में नर्वसनेस, वेट लॉस जैसी कंडीशन बढ़ जाएंगी। वो इसलिए क्योंकि ओवर सिक्रीशन जब होगी तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो हाई जाएगा, और बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई जाएगा तो मतलब मेटाबॉलिज्म बॉडी में जल्दी जल्दी होंगी, इसलिए वेट लॉस होगा। पर इसकी वजह से बॉडी, जो हमारा पर्सन है वो मेंटली नर्वस फील करेगा, उसको समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है, कंफ्यूजन भी हो सकती है, एंजाइटी जैसी कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है। और अंडर सिक्रीशन जो होगा उसमें क्रेटिनिज्म जैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं जिसमें मेंटल रिटार्डेशन या फिर ब्रेन का स्मॉल साइज इन चिल्ड्रन ये होना भी कॉमन हो सकते हैं। ओके, फिर जो ये थायरोक्सिन हार्मोन है ये T4 को बोलेंगे, या फिर इसको हम टेट्रा थायरोआयोडीन भी कहते हैं। और जो T3 है इसी का ही एक वर्जन है, ट्राई आयोडोथायरॉइड थायरोनिन कहेंगे इसमें। ये टेट्रा है और ये ट्राई है।
ओके। अब इसका हाइपोसिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4 कैन कॉज क्रेटिनिज्म, माइक्सोडेमा एंड हाशीमोटोज डिजीज। ये आप याद रख लीजिए, ये है हाइपोसिक्रीशंस के केस में। हाइपो, ओके। हाइपोसिक्रीशन मतलब कम सिक्रीशन होगा, और हाइपोसिक्रीशन में क्रेटिनिज्म, जैसे ये मैंने यहाँ पे नोट किया है, सेम ही है क्रेटिनिज्म। तो इसकी वजह से क्या होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम हो जाएगा, तो वेट गेन हो सकता है। ओके। फिर आता है हाइपर सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4। इसमें ग्रेव्स डिजीज आप याद रख लीजिए, और एक कंडीशन है गोइटर, फिर है बेसिडोस डिजीज। ये बेसिडोस डिजीज और गोइटर ऑलमोस्ट सेम है। इसमें मतलब जो हमारा थ्रोट है वो एनलार्ज हो जाता है। ओके। अब एक और चीज है कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, इसमें हमें जो जरूरत पड़ती है आयोडीन की पड़ती है, इसलिए ऐड भी आती थी कि टाटा नमक खाओ, मजे करो, आयोडीन की डेफिशिएंसी से बचो। ठीक है। तो आयरन डेफिशिएंसी इज द रीजन विच कैन कॉज गोइटर, है ना, थायराइड ग्लैंड एनलार्जमेंट। तो अगर हमारा मतलब ये हमारा फेस है, तो इतना तो हमारा गला होगा। ओके, जो भी है, मेरी ड्राइंग उतनी कुछ खास है नहीं, पर इतना बड़ा गला होगा, तो इसी को हम गोइटर कहते हैं। ठीक है। अब इसी से एक और एंजाइम जो रिलीज होगा वो है कैल्सिटोनिन, एंड दिस कैल्सिटोनिन इन्फ्लुएंस द बोन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड मेंटेन्स द हीमोस्टेसिस ऑफ कैल्शियम इन ब्लड प्लाज्मा। ओके। तो जब ब्लड में कैल्शियम इंक्रीज होगा तो कैल्सिटोनिन आएगा ब्लड में, याद रखना, जब ब्लड में कैल्शियम इंक्रीज होगा तो कैल्सिटोनिन आएगा, वो क्या करेगा, उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवा देगा इनटू बोन, है ना। तो ये आप कह सकते हैं कि बोन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, बोन डेंसिटी इंक्रीजेस। ओके। बोन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा हमारा कैल्सिटोनिन। अब इसके बाद जो आता है वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है, वो जो मैंने ये थायराइड ग्लैंड बनाया है, थायराइड, इसमें ये जो चार आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये है पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड। अब इस पैराथायरॉयड हार्मोन का जो काम है वो है पैराथॉक्सिन, पैराथ हार्मोन रिलीज करना। ओके। तो ये टू पेयर्स होते हैं, मतलब इन टोटल चार होते हैं, मैं यहाँ भी बना देता हूँ, एक दो तीन चार। ओके। ये चार होते हैं। इट इज लोकेटेड इन द बैक ऑफ थायराइड ग्लैंड, पीछे की तरफ आपको देखने के लिए मिलेंगे, एंड इट रिलीज पैराथ हार्मोन। पैराथ हार्मोन का जो काम है वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, एंड विच इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल नर्वस सिस्टम, मसल, ब्लड क्लॉटिंग, हेल्दी बोन्स एंड टीथ के लिए। अब देखो, जो कैल्सिटोनिन था उसने क्या किया था, बोन डेंसिटी इंक्रीज करवाई थी, पर इस कंडीशन में क्या होगा, जब कैल्शियम इन द ब्लड कम होगा, व्हेन इट इज डिक्रीज्ड, तो ये पैराथ हार्मोन रिलीज होगा, और ये ब्लड कैल्शियम को मेंटेन करके रखेगा। तभी ये जरूरी है नर्वस सिस्टम के लिए, मसल्स के लिए, और ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी। ठीक है। पैराथ हार्मोन रिलीज कैल्शियम फ्रॉम बोन्स टू ब्लड, यहाँ मैंने ये पॉइंट रिलीज किया है, तो मतलब मसल डेंसिटी कम होगी। ये मसल डेंसिटी ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट कम होगी, मेंटेन फिर भी करके रखते हैं, मतलब मसल डेंसिटी कम हो रही है, मतलब कुछ कैल्शियम को वो उससे निकाल के उसमें डाल रहा है, ब्लड में डाल रहा है। और इसके बाद जब हम बात करेंगे द मेटाबॉलिज्म ऑफ फास्फोरस, है ना, टू लिटिल रिजल्ट इन क्रैम्पिंग एंड टू मच रिजल्ट इन ऑस्टियोपोरोसिस और किडनी स्टोन्स। फास्फोरस भी हमारे बोन में ही स्टोर होता है एक तरह से, और कुछ सेल्स भी स्टोर कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, है ना। अंडर सिक्रीशन ऑफ पैराथ हार्मोन रिलीज इन नर्व डिसऑर्डर्स, ब्रिटल बोन्स एंड क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स। इसके बाद हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड्स की। ओके। एड्रिनल ग्लैंड्स को हम कहते हैं किडनी हेड्स, क्योंकि जो हमारी किडनीज होती हैं उसके ऊपर ऐसा लगता है सच में जैसे हेड की तरह एक स्ट्रक्चर है, इसी को हम एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं। ओके। अब एड्रिनल ग्लैंड को अगर हम थोड़ा एनलार्ज करें तो ये दो सेक्शन में डिवाइडेड है, एक है एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक है एड्रिनल मेडुला। मेडुला अंदर की तरफ, जो ये एक्स्ट्रा ब्लू से मैंने शो किया है वो है। ओके। इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ ईच किडनी एंड इट इज अ ट्रायंगुलर शेप्ड ऑर्गन। ओके। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीशन जो है वो कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, एंड्रोजन, ये चार रिलीज करेंगे, इन चार हार्मोन्स को ये रिलीज करेगा। ओके। तो फर्स्ट है हमारा कॉर्टिसोल। अब ये क्या करता है, इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ देखिए आप, ये जो इसका कॉर्टेक्स रीजन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये वाला कॉर्टेक्स, है ना, ये सबसे पहले कॉर्टिसोन रिलीज करेगा, कॉर्टिसोन। और ये कॉर्टिसोन क्या करेगा,
कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। ओके, और इट हेल्प्स इन एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट ऑल्सो, मतलब कभी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज होगी उसमें भी हेल्पफुल है। और इट हेल्प्स टू कोप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस, मतलब अगर आपको कभी स्ट्रेस होता है तो उस स्ट्रेस के मैनेजमेंट के लिए कॉर्टिसोन का होना बहुत जरूरी है। इसकी हाइपोसिक्रीशन, मतलब अगर कभी कॉर्टिसोन कम हो जाए तो हाइपोसिक्रीशन से एडिसन्स डिजीज हो सकता है और हाइपरसिक्रीशन से कुशिंग्स डिजीज हो सकता है। ओके, और दूसरा जो ये कॉर्टेक्स रिलीज करेगा वो है कॉर्टिकोस्टेरॉन एंड इट इन्फ्लुएंसेस पोटेशियम सोडियम मेटाबॉलिज्म। अब एक्चुअली मेटाबॉलिज्म से यहाँ पे इनटेक और या फिर एक्सपोर्ट है, तो आप कह सकते हैं कि जब सेल मेम्ब्रेन में ये सोडियम पोटेशियम चैनल वगैरह भी चलते हैं तो थोड़ा थोड़ा उसमें कॉर्टिसोन का भी हाथ या फिर पैर कुछ भी हो सकता है, पूरी इसकी बॉडी है। तो एल्डोस्टेरॉन इज असेंशियल इन रेगुलेटिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, एल्डोस्टेरॉन आपने सुना होगा इज असेंशियल फॉर regulating electrolytes H2O balance by promoting the sodium and chlorine retention and potassium excretion. This is excretion. Okay. तो फिर इसके बाद आता है हमारा फोर्थ, वो है एंड्रोजन। ओके, along with testosterone it promotes secondary sex characters in male, और सिमिलरली फीमेल्स में उनका ही कुछ रोल होगा। तो एड्रीनल मेडुला जो है, मेडुला, रिमेंबर मेडुला, ये रिलीज करता है सबसे पहले डोपामिन। अब डोपामीन जो है आपने बहुत सुना होगा इसमें कि रील्स हमें डोपामीन की डोजेस देती है। तो ये क्या करता है, जो हम डोपामीन है वो हम शॉक से उसकी ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। इट डायलेट्स आर्टरीज वेसल्स, एलिवेट्स सिस्टोल बीपी, इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट एंड इंक्रीजेस यूरिनरी आउटपुट, और मैं कहूँगा हैप्पीनेस भी यही इंड्यूस करेगा। फिर दूसरे जो चीज है वो है एपिनेफ्रिन, इज ऑल्सो कॉल्ड एड्रीनलिन। आपने इसके बारे में भी सुना होगा, फ्लाइट एंड फाइट मूवमेंट वाला ही है। ओके, एंड इट एलिवेट्स द कार्डियक सिस्टोल ब्लड प्रेशर, इंक्रीज हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, स्पीड अप रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लीवर, मतलब फाइट फ्लाइट सेम उसी में हेल्प करेगा। इट डायलेट्स ब्रोंक्योल्स एंड टू ब्रीथ इजीली, डायलेट्स प्यूपिल टू सी प्रॉपरली, काउंटरएक्ट अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कभी एलर्जिक रिएक्शन हो गए जो IgG मेडिएटेड होते हैं तो उसके अगेंस्ट जो काउंटरएक्ट करता है वो हमारा एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन ही काम करता है। इट रेजेस ब्लड शुगर लेवल, हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट्स एंड अंडर द सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन रिजल्ट इन द इनएबिलिटी टू डील विद द स्ट्रेस। ओके, ये भी बात सही है कि एड्रेनलिन जो है वो स्ट्रेस भी प्रोड्यूस करता है बॉडी में, तभी तो आप देख रहे हैं कि हार्ट रेट बढ़ जाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। तो जो हमारा एड्रेनलिन है वो किसके अगेंस्ट एक्ट करेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ऊपर मैंने आपको बताया था कि वो हार्मोन स्ट्रेस में उसको स्ट्रेस रिलीवर की तरह काम करेगा और एड्रेनलिन काम करेगा स्ट्रेस इंड्यूसर की तरह। फिर उसके बाद हम बात करेंगे नॉरएपिनेफ्रिन की। इट यहाँ पे लिखा है इट इज लाइक एपिनेफ्रिन इज रिलीज्ड व्हेन द बॉडी इज अंडर द स्ट्रेस एंड इट क्रिएट्स अंडरलाइंग इन्फ्लुएंस इन फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। एज अ ड्रग हाउएवर इट एक्चुअली ट्रिगर्स द ड्रॉप ऑफ हार्ट रेट। तो मतलब ये जो हमारा यहाँ पे एपिनेफ्रिन है, एड्रेनलिन, इसके अगेंस्ट ये काम करेगा कि ये हार्ट रेट को ड्रॉप करेगा, और एड्रेनलिन के केस में हार्ट रेट इंक्रीज हो रही थी। अब इसको 3F हार्मोन भी कहते हैं हम, नॉर एपिनेफ्रिन को। ऑल्दो एड्रेनलिन भी काम करेगा हर मतलब फाइट एंड फ्लाइट में, पर नॉर एपिनेफ्रिन ज्यादा काम करेगा। 3F हार्मोन इसलिए कहते हैं कि फाइट, फ्लाइट और फ्राइट, मतलब डर भी है, भागना भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है और लड़ना भी इसी में ही इंक्लूडेड है। डिपेंड करता है आप नॉर एपिनेफ्रिन के रिस्पॉन्स को किस तरह से लेते हैं। फिर आता है हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में मैंने आपको बताया था कि ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। अब जब हम एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो हैं वो रिलीज करते हैं उसमें, मतलब मैं आपको ये बता देता हूँ, एक मिनट, ये है सपोज हमारा पैनक्रियाज, जो डक्टेड पार्ट होगा वो यहाँ से रिलीज होगा, जैसे पैनक्रियाटिक जूसेस एंजाइम्स वगैरह यहाँ से रिलीज होंगे, और जो एक्सोक्राइन पार्ट होगा वो डायरेक्टली ब्लड में जाएगा, ब्लड, और ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन डुओडेनम में, डुओडेनम, कॉमन हिपैटिक डक्ट से। ओके, तो इसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स होंगे। अल्फा सेल्स करेंगे ग्लाइकोजन का सिंथेसिस, जो क्या करता है ग्लूकोज पे एक्ट करेगा, ओ सॉरी,
नो नो नो, ग्लाइकोजन नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में एंड इट एलिवेट्स ब्लड शुगर लेवल। तो शायद ये ग्लूकागोन को रिलीज कर रहा है, ग्लाइकोजन नहीं, ग्लूकागोन, ग्लूकागोन, ओके, ग्लूकागोन रिलीज करेगा। और जो बीटा सेल्स हैं वो सिक्रिएट करेंगे इंसुलिन को विच मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन, इंसुलिन तो आपने सुना ही होगा। और जो डेल्टा सेल्स होते हैं इट सप्रेसेस द रिलीज ऑफ ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको इंसुलिन का ये भी बताता हूँ कि डायबिटीज मिलाइटस जो है वो दो तरह की होगी, डायबिटीज मिलाइटस टाइप 1 एंड टाइप 2। अब मिलाइटस टाइप 1 में इंसुलिन की कमी हो जाएगी और टाइप 2 में कि इंसुलिन, जो सेल हमारे होंगे वो इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट हो जाएंगे, जिस वजह से टाइप 2 डायबिटीज होती है, स्पेशली डायबिटीज मिलाइटस। ओके, इंसिपिडस मैंने आपको ऊपर बता दिया था। फिर उसके बाद हम बात करेंगे टेस्टिस की। दे प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेक्शन ऑफ द पेनिस। ओके, सिमिलरली ओवरीज इज इट प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन is helpful in growth, development, and maintenance of female sex organs, which play, which I mean ये estrogen और progesterone both play role in preparing uterus for pregnancy, sex drive, secondary sex character. Corpus luteum remains after ovulation produce estrogen and progesterone, while placenta, ये हमारा आप कह सकते हैं लास्ट है कि प्लेसेंटा जो है प्रोड्यूस कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन अलोंग विद एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और यही यूरिन में भी हमें देखने के लिए मिल सकता है, जो कि एक टेस्ट होता है प्रेगनेंसी टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट, उसमें यही यूज होता है, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। इसी के साथ हम इसे क्लोज करेंगे आज की क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।